have a browser normally shows just one page, बट आप क्या चाहते हो कि उस ब्राउजर के आप पार्ट्स कर दो और उन पार्ट्स के अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट पेजेस ओपन कर सको. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में किया था, वी यूज द टैग फ्रेम सेट फॉर दैट. आपने फ्रेम सेट लिखा और उसके बाद आपके पास ऑप्शन होती है रोज या फिर कॉल्स. आप दोनों में से कोई एक लगा सकते हो, या तो रोज लिखोगे या कॉल्स लिखोगे, दोनों एक साथ नहीं आते. ठीक है, तो रोज इज इक्वल टू, रोज का मतलब है कि आप हॉरिजॉन्टली अपनी स्क्रीन को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो. सो यू डिवाइडिंग योर स्क्रीन इनटू पार्ट्स हॉरिजॉन्टली. और अगर मैं कॉल्स लिखती COLS, उसका मतलब है कि आप वर्टिकली उसको डिवाइड कर रहे हो. ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे. अभी यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, रोज इज इक्वल टू 15% कॉमा स्टार. कॉमा एक ही बार आया है, उसका मतलब है कि आप स्क्रीन के दो हिस्से बना रहे हो. ठीक है, सो 2 पार्ट्स वी आर मेकिंग. द फर्स्ट पार्ट इज 15% और स्टार का मतलब होता है द रिमेनिंग. आप इसकी जगह पर 85% भी लिख सकते हो. ठीक है, मैं 15% कॉमा 85% भी लिख सकती हूँ, पर मैं खुद से कैलकुलेट नहीं करना चाहती कि भाई 100 माइनस 15 कितना होता है, तो मैंने स्टार लिख दिया. तो वो अपने आप देख लेगा कि जो बचा हुआ एरिया है वो सेकंड फ्रेम के लिए हो गया. उसके बाद हर हिस्से में कौन सा पेज खुलेगा उसके लिए फ्रेम टैग यूज होता है. सो वी आर गोइंग टू यूज फ्रेम टैग. फ्रेम सोर्स इज इक्वल टू SRC इज इक्वल टू, आप उस पेज का नाम दे दोगे जो पेज आप वहां पर ओपन करना चाहते हो. सो फ्रेम SRC इज इक्वल टू nav.html. हम यहाँ पे navigation.html ओपन कर रहे हैं और दूसरे वाले पेज में हमने खोला था first.html. क्या किसी को याद है कि मैंने यहाँ पे जो फ्रेम का नाम दिया था वो क्यों दिया था? मैंने इस फ्रेम को नेम दिया है FM. Anyone remembers that why we gave this name? So ये आ रहा था. When I click on this, यहाँ नीचे ओपन हो रहा है. इस पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पे ओपन हो रहा है. सो हमने फ्रेम को नाम दिया था ताकि ये जो NAV वाली जो फाइल है उसके अंदर जब आपने लिंक्स बनाए थे तो वहां पे आप टारगेट में उस फ्रेम का नाम दे पाओ. तो टारगेट में आपने उस फ्रेम का नाम दे दिया ताकि वो उस फ्रेम में ओपन हो. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने AHREF इज इक्वल टू फाइल का नाम दिया. ठीक है, सो वी हैव गिवन नेम ऑफ द फाइल है और फिर हमने टारगेट में क्या दे दिया, उसका नाम जहां पर आपने उसको ओपन करना है. सो वेयर यू वांट टू ओपन इट. क्लियर? ठीक है, अब मैं इसी को आपको वर्टिकल करके दिखाती हूँ. ये आपकी फाइल थी, यहाँ पर हमने रोज लिखा था. अब हम रोज को सिंपली कॉल से चेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे इसके अंदर. रोज को हमने कॉलम से चेंज किया, यहाँ पे गए, रिफ्रेश किया तो देखो ऐसे आ जाएगा. पर मैंने ये जो पूरा इंडेक्स बनाया है ये तो हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बनाया था ना. सिंस मैंने ये पूरा हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बनाया था तो ये यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, ऑब्वियस ही बात है, पर काम तो इसका भी वही है. क्लिक करो, इधर आ रहा है. ठीक है, सो इट्स कमिंग लाइक दैट. Getting it? अब आपको देखना है कि आप जरूरी नहीं है कि इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स बनाओ, आप इसके कितने भी पार्ट्स बना सकते हो. यू कैन मेक एज मेनी पार्ट्स ऑफ द पेज एज यू वांट. और उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वो वैल्यूज जो हमने कॉल्स में दिए हैं वो बढ़ानी पड़ेगी. जैसे कि आपने यहाँ कहा 15% नेविगेशन वाले को चाहिए, इसको मैं वापस रोज कर देती हूँ. फिर 25% दूसरे वाले को चाहिए और फिर बचा हुआ बाकी को चाहिए.
तो इससे क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कुछ और ओपन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दे सकते हो, विच एवर यू वांट टू ओपन। first.html तो हमने उसमें भी ओपन की हुई है, हम कोई और ओपन कर देते हैं। अभी मैं कुछ भी लिख देती हूँ, ब्लैंक आ जाएगा, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि इसका पार्ट एक बनेगा कैसे, ठीक है। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो आप ये देख रहे हो, सबसे टॉप पे एक पार्ट हो गया, फिर बीच में एक पार्ट आ गया और उसके नीचे एक और पार्ट आ गया। सो बेसिकली आई वांटेड टू शो यू कि आप इसके कितने भी हिस्से कर सकते हो, 2 3 4 5, एज मेनी एज यू वांट। तो आपको उतनी ही बार क्या करना पड़ेगा, फ्रेम टैग देना पड़ेगा। तो आपको अगर हॉरिजॉन्टली चाहिए तो आप रोज लिख के करोगे, वर्टिकली चाहिए तो कॉलम्स लिख के करोगे। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन हर्षित। तो अभी हर्षित पूछ रहा है कि अगर हमारे पास 4 पेज हों और हम 25% करके तीनों में उसको ओपन करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे करोगे आप, उसमें आपको रोज और कॉलम्स दोनों यूज करना पड़ेगा। वहां पे यूज होगा आपका नेस्टिंग। क्या यूज होगा, नेस्टिंग ऑफ फ्रेम सेट। एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप फ्रेम सेट यूज करते हो तो उसमें बॉडी टैग यूज नहीं होता। तो जिस पेज में फ्रेम सेट टैग है वहां पर बॉडी टैग को हम यूज नहीं करते, ठीक है। अब आपके पास क्या करना है, आपको नेस्टिंग ऑफ फ्रेम्स करनी है। तो ठीक है, हम यहाँ से न्यू पेज बनाते हैं। हमने लिखा HTML हेड टाइटल, टाइटल में लिख दिया मैंने स्क्वायर, हेड टैग को मैंने बंद कर दिया, देन आई एंड यहाँ पर मैंने लिया फ्रेम सेट। अब आपकी मर्जी, आप पहले रोज में डिवाइड कर लो या कॉलम्स में। मैंने इसको पहले रोज में डिवाइड कर लिया। मैंने क्या कहा, 50-50% में डिवाइड कर दो। तो आपका पहले किस में डिवाइड हो गया, 50-50% हॉरिजॉन्टली। अभी मुझे कोई पेज नहीं ओपन करना, मैं वहीं पे लिख सकती थी, मैं आपको सिर्फ नेस्टिंग दिखाने के लिए टैब देके लिख रही हूँ। अब मैंने जो ऊपर वाला 50% है उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया। आप नॉर्मली भी टेबल बनाते हो तो ऐसे बनाओगे ना, पहले एक लाइन लगाओगे बीच में, फिर एक लाइन लगाओगे वर्टिकली। तो हमने वर्टिकली भी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उनमें क्या ओपन होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। लाइक इसमें आप ओपन करना चाहते हो first.html, फिर आप यहाँ पर ओपन करना चाहते हो map1.html। आपने ये फ्रेम सेट टैग यहाँ पर बंद कर दिया। अब आई आपके सेकेंड फ्रेम की बारी। ऊपर वाले 50% का तो आपने बता दिया। अब सिमिलर वे आपको नीचे वाले 50% में भी यही काम करना है। सो नीचे वाले 50% में भी मुझे यही काम करना है। कुछ भी दे दिया मैंने। सेव किया, इसको सेव करना है मुझे अपने फोल्डर में। और इसका नाम दे देते हैं हम grp.html and let's open it here. देख रहे हो, आपके पास 4 अलग अलग पेज ओपन हो गए in the same window. So we got 4 different pages in the same window. समझ आया सबको? तो पहले हमने पूरे को 2 रोज में डिवाइड किया, फिर उन रोज को फर्दर 2-2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया।
क्लियर है? इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? समझ आ गया सबको कैसे हुआ इसके अंदर? फ्रेम सबको समझ आ गया? तो ऐसे हम कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा यूजुअली में क्या होता है कि ऊपर एक बैनर आ जाता है और उसके बाद नीचे का पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो वहां भी आप ऐसे कर सकते हो कि पहले दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ऊपर वाले में एक ही ओपन करो और फिर नीचे वाले के दो हिस्से कर दो। सो यू कैन डू दैट वे ऑल्सो। ठीक है, उस तरीके से भी कर सकते हैं, वो आपका होमवर्क है। तो आपका होमवर्क क्या है कि आपके पास टॉप पे एक बैनर होना चाहिए। यू शुड हैव अ बैनर ऑन द टॉप। ठीक है, टॉप पे जो आपका बैनर होगा उसके नीचे जो पेज होगा उसके दो हिस्से होंगे। लेफ्ट वाले हिस्से में इंडेक्स जैसी ऑप्शन आ रही होगी, लिंक्स होंगे। और जब हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड वाले में आपका पेज जो है वो ओपन होना चाहिए। सो यू क्लिक ऑन द लेफ्ट एंड द पेज विल ओपन ऑन द राइट हैंड साइड। हो जाएगा? अब ऐसे ही ये तो फ्रेम्स है, एक कंसेप्ट होता है फ्लोटिंग फ्रेम्स का। नाउ व्हाट इज फ्लोटिंग फ्रेम्स? फ्लोटिंग फ्रेम क्या चीज होती है? फ्लोटिंग फ्रेम होती है जो मैं किसी फ्रेम के अंदर ही एक और, मतलब किसी विंडो के अंदर आप एक फ्रेम ऐड कर दो। तो आपके पास एक नॉर्मल ब्राउजर है और आप उस ब्राउजर के अंदर, जरूर बेटा, देखो अभी जैसे आपने ये देखा, अभी जो आपको दिख रहा है 50-50% वाला, ठीक है। अब मैं चाहती हूं कि जैसे ये देखो यहाँ पर ये इंडेक्स होता है लेफ्ट में, है ना। आप पिक्चर्स पे क्लिक करते हो तो राइट साइड पे पिक्चर्स खुल जाती हैं। आप डेस्कटॉप पे क्लिक करते हो तो इधर डेस्कटॉप खुल जाता है ना। आपने sem1 HTML पे क्लिक किया तो यहाँ पे ओपन हो गया। तो नीचे मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे लिंक्स हो, जब मैं लिंक्स पे क्लिक करूं तो इस तरफ पेज ओपन हो जाए। सो लेफ्ट साइड पे मुझे ऐसे हाइपरलिंक्स चाहिए, जब मैं उन पे क्लिक करूं तो राइट साइड पे मेरा पेज ओपन होना चाहिए और इसके ऊपर एक और फ्रेम चाहिए जिसमें सिर्फ आपकी कंपनी का लोगो या जो भी बैनर है वो आना चाहिए। सो आई शुड गेट दी बैनर ओवर देयर। सो वो जो बैनर है वो आपका टॉप पे आएगा और इंडेक्स जो है वो सेकंड वाले पेज के लेफ्ट में आएगा और राइट साइड पे पेजेस ओपन होने चाहिए। अभी समझ में आया क्या करना है? ठीक है। अब फ्लोटिंग फ्रेम क्या चीज होती है? देखो फ्लोटिंग फ्रेम क्या होता है, जैसे कि आपके पास मैं यहां से ओपन कर लेती हूँ first.html, ये मेरी फाइल है। ठीक है, अगर मैं आपको इधर ओपन करके दिखाऊं first.html, जो कि ये है, बट लेट मी ओपन इट इन द होल पेज। ठीक है, आप इसको पूरे पेज में ओपन करना चाहते हो तो आपने इसको ऐसे ओपन कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये पेज ऐसे ही आए लेकिन इसके अंदर यहाँ एक विंडो आ जाए और उस विंडो में कोई दूसरा पेज आ रहा हो। तो आपको अपना एक पेज चाहिए, उस पेज के अंदर आपको एक सब पार्ट चाहिए जहां पर दूसरा फ्रेम आ रहा हो। इस तरह के फ्रेम को हम फ्लोटिंग फ्रेम कहते हैं। सो व्हाट डू वी कॉल दिस? वी कॉल दिस फ्लोटिंग फ्रेम, क्योंकि वो खुद में पूरा फ्रेम नहीं है, वो दूसरे पेज के अंदर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? आई फ्रेम
सोर्स इज इक्वल टू, मान लो gg.html, आप इसकी विड्थ दे सकते हो, आपको कितनी चाहिए, आप इसकी हाइट दे सकते हो, आपको कितनी चाहिए. इट इज एन एम्प्टी टैग, सो आई फ्रेम को हम ओपन करते हैं बट वी डोंट क्लोज इट. ठीक है, सेव करेंगे इसे हम, और सेव करने के बाद हमने इसको यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है. आप इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर सकते हो इफ यू वांट. तो आपने इसकी विड्थ 600 कर दी. मोर ओवर यू वांट कि वो सेंटर में आए, तो उसका कोई अलाइन एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक टैग बताया था जिसका नाम है सेंटर. सो सेंटर इज द टैग. तो ये ऐसे आ जाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड आई फ्रेम. आई फ्रेम को वर्ड्स में अगर हमें बोलना हो तो हम क्या कहेंगे, फ्लोटिंग फ्रेम. सो फ्लोटिंग फ्रेम मतलब जो आपके किसी एक पेज के अंदर ऐड किया जा सकता है. सो इफ वी कैन ऐड इट इनसाइड अनदर पेज, इट इज सेड टू बी फ्लोटिंग फ्रेम, एंड द टैग यूज्ड फॉर दैट इज आई फ्रेम. ठीक है, बाकी जो फ्रेम सेट्स आप देते हो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस होती हैं कि हम बॉर्डर दिखाना चाहते हैं या नहीं. तो आप फ्रेम के साथ लिख सकते हो बॉर्डर इज इक्वल टू 0. अगर मैं बॉर्डर इज इक्वल टू 0 लिखूंगी तो क्या होगा, फ्रेम के साइड पे जो बॉर्डर्स आता है वो नहीं आएगा. अगर आप स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू यस लिखोगे तो स्क्रॉल बार पक्का आएगा. अगर स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो लिखोगे तो स्क्रॉल बार आएगा ही नहीं. और अगर बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ऑटो होता है. ऑटो का मतलब है कि अगर चाहिए तो आएगा, अगर नहीं चाहिए तो नहीं आएगा. मतलब अगर आपका कंटेंट उस जगह से ज्यादा है तो इट विल ऐड अ स्क्रॉल बार, और कंटेंट अगर उस जगह से कम है तो इट विल नॉट ऐड अ स्क्रॉल बार. सो इट विल डिपेंड वेदर यू रिक्वायर इट और यू डोंट रिक्वायर इट. ठीक है, दैट इज योर थिंग ओवर देयर. सो ये होता है आपका फ्रेम. सो दैट इज द होल पर्पस ऑफ यूजिंग फ्रेम्स. इज दैट क्लियर?